नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं GK/GS के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है ए R.C. मजूमदार, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी अशोक मेहता, डी नेहरू। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ए सभी धर्म एक समान, बी केवल एक धर्म वैध, सी धार्मिक शासन लागू, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी धर्म एक समान। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में तीसरा प्रश्न है, कौन सा आयोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कार्यरत है? प्रश्न है, कौन सा आयोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कार्यरत है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी अनुसूचित जाति आयोग, सी वित्त आयोग, डी UPSC। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? प्रश्न फिर से, समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? ए शिक्षा सुधार, बी समान कानून व्यवस्था, सी कर सुधार, डी विदेशी व्यापार। इस प्रश्न का सही उत्तर है समान कानून व्यवस्था। प्रश्नों की अगली कड़ी में पांचवा प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? प्रश्न फिर से, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ए 2000, बी 2005, सी 2006 या डी 2012। प्रश्न, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2006। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन किस वर्ष लागू हुआ? ए 1903, बी 1905, सी 1908, डी 1911। प्रश्न फिर से, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1905। अगला प्रश्न, भारतीयों का शोषण सिद्धांत किसने दिया? प्रश्न फिर से, भारतीयों का शोषण सिद्धांत किसने दिया? ए तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल गोखले, डी पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? प्रश्न फिर से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1906, बी 1916, सी 1920 या डी फिर 1930। आप सही प्रश्नों के उत्तर देते रहें कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1906। अगला प्रश्न, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर डी लॉर्ड रिपन। प्रश्न फिर से, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? प्रश्न फिर से, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? ए 1922, बी 1928, सी 1930 या फिर डी 1941। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1930।
अगला प्रश्न, भारत किस संगठन की मेजबानी 2023 में कर चुका है? प्रश्न फिर से, भारत किस संगठन की मेजबानी 2023 में कर चुका है? ए नाटो शिखर सम्मेलन, बी G20 शिखर सम्मेलन, सी सार्क सम्मेलन, डी OECD सम्मेलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी G20 शिखर सम्मेलन। अगले प्रश्न की श्रृंखला में 12वां प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वदेशी टीका कोवैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी भारत बायोटेक, सी WHO या फिर डी जॉनसन एंड जॉनसन। प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वदेशी टीका कोवैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भारत बायोटेक। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में 13 नंबर प्रश्न है, COP28 किस विषय से संबंधित है? ए रक्षा सहयोग, बी वैश्विक व्यापार, सी जलवायु सम्मेलन या फिर डी कृषि उत्पादन। COP28 किस विषय से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्षा सहयोग। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए लाहौर अधिवेशन 1929, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी नागपुर अधिवेशन 1920 या फिर डी कराची अधिवेशन 1931। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लाहौर अधिवेशन 1929। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटेन या फिर डी डलहौजी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देते रहे आप। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्त संचरित करने हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? प्रश्न, ब्लड बैंक में रक्त संरक्षित करने हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम कार्बोक्लोराइड, बी साइट्रेट, सी ब्यूटेनॉल या फिर डी अमोनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी साइट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? प्रश्न फिर से, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, MRI में किस तरंग का प्रयोग होता है? ए यूवी किरण, बी रेडियो तरंग, सी एक्सरे या फिर डी अवरक्त किरण। प्रश्न है, MRI में किस तरंग का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रेडियो तरंग। अगला प्रश्न, भारत की स्वदेशी GPS प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए ईजूसैट, बी नेविक, सी जीसैट या फिर डी इनसैट। भारत की स्वदेशी GPS प्रणाली कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नेविक। अगला प्रश्न, किस उपग्रह प्रणाली का उपयोग नेविगेशन में होता है? प्रश्न फिर से, किस उपग्रह प्रणाली का उपयोग नेविगेशन में होता है? ए इनसैट, बी GPS, सी जीसैट या फिर डी ईजूसैट। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी GPS। ऐसे ही प्रश्नों की अगली श्रृंखला हम कल लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।